श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने जीवन में मेहनत और अनुशासन को अपनाते हैं। जो व्यक्ति आराम और आलस्य को अपना जीवन बना लेता है, वह अपनी क्षमताओं को खो देता है और कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता। श्री कृष्ण का उपदेश है कि यदि आप अपने जीवन में कोई कार्य करना चाहते हैं तो आलस्य को तुरंत त्याग दें। काम को कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि समय की महत्ता को न समझने वाला व्यक्ति अंततः पछताता है। जो समय को व्यर्थ गंवाता है, वह अपनी योजनाओं को पूरा करने का मौका खो देता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह न केवल उसकी क्षमता को कमजोर करता है, बल्कि उसे जीवन में पीछे भी छोड़ देता है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, समय का सदुपयोग करें और हर कार्य को पूरी लगन और मेहनत के साथ करें। तभी आप अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के सफल न होने के सबसे बड़े कारणों में से एक है खुद पर भरोसे की कमी। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता, वह जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा प्रकट की और कहा, हे प्रभु, मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आईं? जब मैं पैदा हुआ तो मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। यह भी मेरा दोष नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं महाराज परिवार से नहीं था। क्या मेरी सारी जिंदगी केवल अपमान और अस्वीकृति के लिए बनी थी? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था। मेरा पहला स्वागत मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा और एक ग्वालों के घर में अपना जीवन शुरू करना पड़ा। मैंने बचपन में वही सब काम किए जो एक गरीब परिवार में करने पड़ते हैं। गायों का गोबर उठाना, साधारण जीवन जीना, ये सब मेरे जीवन का हिस्सा था। जब मैं चल भी नहीं सकता था, तब मुझ पर प्राणघातक हमले हुए। बार बार मुझे मारने की कोशिश की गई। मेरे पास न बचपन में शिक्षा थी, न महल, न कोई गुरुकुल और न ही कोई विशाल सेना। फिर भी मेरे मामा कंस मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन चुनौतियों से भरा रहा है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमान सहना पड़ा या कितनी बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। जो वास्तव में मायने रखता है वह यह है कि आप इन अपमानों और असफलताओं का सामना कैसे करते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे कर्ण, तुम्हारा जीवन चुनौतियों से भरा है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया और कर्म ही तय करेंगे कि तुम्हारा जीवन कैसा होगा। अपनी कठिनाइयों को अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर भरोसा रखकर हर परिस्थिति का डटकर सामना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे पास ज्ञान है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हुए इन चुनौतियों को पार करना और आगे बढ़ना ही जीवन की सच्ची कला है। किताबें ही नहीं, बल्कि मतलबी और स्वार्थी लोग भी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। जीवन का सार यही है कि हर अनुभव से कुछ नया सीखो और आगे बढ़ते रहो। गलतियां उन्हीं से होती हैं जो मेहनत से काम करते हैं, क्योंकि वे प्रयास करते हैं। निकम्मे लोग तो अपनी जिंदगी दूसरों की बुराइयां खोजने में ही बर्बाद कर देते हैं। ऐसे लोग न खुद आगे बढ़ते हैं, न दूसरों को बढ़ने देते हैं। इज्जत इंसान की नहीं, बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जैसे ही जरूरत खत्म होती है, इज्जत भी खत्म हो जाती है। इसलिए बोलना सीखो, वरना जिंदगी भर दूसरों की सुननी पड़ेगी। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इतना ही उड़े कि जमीन साफ दिखाई दे। संतुलन ही जीवन का आधार है, और अंत में केवल वही लोग आपकी सच्ची परवाह करते हैं जो तब भी आपको समझ सकते हैं जब आप कुछ न कहें। ये लोग ही आपके सच्चे साथी और आपके जीवन की असली पूंजी हैं। चिंता उतनी ही करें जितनी आपकी समस्याओं को हल करने के लिए जरूरी हो। चिंता को अपनी जिंदगी पर हावी न होने दें, वरना यह आपकी खुशियों को खत्म कर देगी। शब्द चाहे जितने भी समझदारी और सावधानी से बोले जाएं, लेकिन सुनने वाला उन्हें अपनी समझ और विचारधारा के अनुसार ही समझता है। इसीलिए अपने विचार व्यक्त करें, लेकिन दूसरों की प्रतिक्रिया से बहुत अधिक प्रभावित न हो। यकीन रखें, जो आज आपको भूल चुका है वह भी आपको याद करेगा,
बस उसके स्वार्थ का समय आने दें। जिंदगी की सच्चाई यही है कि इसमें हर किसी को मनचाहा किरदार नहीं मिलता। याद रखें, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है। दूसरों के सहारे केवल जनाजे उठते हैं। इसलिए अपनी ताकत और आत्मविश्वास पर भरोसा करें। आपकी मुस्कान भगवान के हस्ताक्षर की तरह है। इसे अपने आंसुओं या क्रोध के कारण धुंधला न होने दें। इसे संजो कर रखें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत और खुशी का प्रतीक है। कोई भी व्यक्ति जन्म से न आपका मित्र होता है और न शत्रु। यह हमारे शब्द और व्यवहार ही हैं जो किसी को मित्र बनाते हैं या शत्रु। इसीलिए अपने शब्दों और कर्मों का ध्यान रखें, क्योंकि यही हमारे संबंधों की नींव है। जो व्यक्ति हर समय अपने दुखों का रोना रोता रहता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बिना भीतर आए लौट जाता है। लेकिन जिसके पास उम्मीद और आत्मविश्वास है, वह हर कठिनाई का सामना कर सफलता प्राप्त करता है। यह भी सच है कि हर कोई आपका अपना नहीं होता। आजकल लोग खिलौनों को छोड़कर भावनाओं से खेलते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने संबंधों और भावनाओं को समझदारी से संभालें। महान दिमाग विचारों की चर्चा करते हैं, औसत दिमाग घटनाओं पर बात करते हैं और छोटे दिमाग केवल लोगों की चर्चा में लगे रहते हैं। इसलिए अपने विचारों को महान बनाएं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। अहंकार का त्याग करें, क्योंकि इतिहास गवाह है कि समय के समंदर में कई बड़े और शक्तिशाली सिकंदर भी डूब चुके हैं। कुछ स्थानों पर मौन रहना ही सबसे बड़ा विवेक है। ये 5 जगहें ऐसी हैं जहां चुप रहना ही बेहतर होता है। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं हो। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा हो सकता है। तीसरा, जहां आपके शब्द किसी का दिल दुखा सकते हैं। चौथा, जब आप गुस्से में हों, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपकी बातों को समझने वाला कोई ना हो। यदि किसी का कष्ट देखकर आपको भी कष्ट होता है, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा में परमात्मा का निवास है। जीवन में केवल सुकून को तलाशें, क्योंकि जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। जीवन का सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। न किसी को गम चाहिए और न ही किसी को कम चाहिए। जिनके इरादे साफ होते हैं, कई बार लोग उन्हीं के खिलाफ हो जाते हैं। जो व्यक्ति आपसे तंग आ जाए, उसे छोड़ देना बेहतर है। बोझ बनकर रिश्तों को ढोने से अच्छा है कि याद बन जाए। झूठ भले ही कुछ समय के लिए टिक जाए, लेकिन उसकी उम्र छोटी होती है। केवल सच ही ऐसा साथी है जो अंत तक साथ निभाता है और सच्ची शांति प्रदान करता है। कभी भी किसी इंसान की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय का फैसला अंतिम होता है, उसे गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला शब्द है कल करूंगा। यह एक ऐसा बहाना है जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य से दूर कर देता है। इसलिए जो भी करना है उसे आज ही करें। न तो जरूरत से ज्यादा बोलना अच्छा है और न ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक बारिश फसल को बर्बाद कर सकती है और बहुत अधिक धूप भी नुकसान पहुंचा सकती है, वैसे ही संतुलन ही जीवन का आधार है। सोचिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है, तो इस जीवन में होने वाली हर व्यवस्था पर हमारा नियंत्रण कैसे हो सकता है? ये सब ईश्वर और समय की योजना के अनुसार होता है। इसलिए जीवन को सहजता और संतुलन के साथ जिएं, हर परिस्थिति को समझदारी से स्वीकार करें और हमेशा कर्म करने में लगे रहें। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाएं, लेकिन किसी की मजबूरी का नहीं, क्योंकि जिंदगी मौका देती है तो कभी कभी धोखा भी देती है। यह सच है कि आज के जमाने में सुखी रहने के लिए स्वार्थी बनना पड़ता है, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि सच्चे रिश्ते स्वार्थ से परे होते हैं। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते, उनके पीछे भागना प्यार नहीं बल्कि मूर्खता है। हवाएं जैसे मौसम का रुख बदल सकती हैं, वैसे ही सच्चे दिल से की गई दुआएं आपकी मुसीबतों का समय बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने का साहस रखें, और जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखें। यही रिश्तों को मजबूत बनाए रखता है। लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक सोच के सहारे इंसान किसी भी कठिन से नहीं मिलती। कुछ सबक मतलबी लोगों से भी मिलते हैं जो जीवन को गहराई से समझने का नजरिया देते हैं। कभी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत करें, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता।
अगर आपने आज रास्ता बना लिया है तो यकीन रखें कि कल मंजिलें भी जरूर मिलेंगी। हौसलों से भरी आपकी कोशिश one दिन जरूर रंग लाएगी। याद रखें, इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही संबंध। इसलिए हर परिस्थिति को अपनाकर आगे बढ़ते रहना ही जीवन की सच्चाई है। अगर कोई आपको न समझे तो परेशान मत होइए, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता स्वार्थ पर नहीं, विश्वास पर आधारित होती है। यह केवल सुख में हंसी मजाक तक सीमित नहीं है, बल्कि संकट में साथ निभाने की जिम्मेदारी भी होती है। यह झूठे वादों पर नहीं, बल्कि सच्ची कोशिशों पर टिकी होती है। सच्ची बात कहने वाला और सही राह पर चलने वाला व्यक्ति अक्सर लोगों को कड़वा लगता है, लेकिन सत्य और ईमानदारी का मूल्य समय के साथ सबको समझ आता है। प्रशंसा करना आसान है, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यह किसी के दिल पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका पूरा जीवन बदल देती है। यदि कोई रिश्ता आपको रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीखें। इससे आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा। दुख आने से पहले ही दुखी हो जाने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलता जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यदि आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे, और यदि आप सीखेंगे नहीं तो आप में बदलाव नहीं आएगा। इसलिए जीवन में असफलताएं महत्वपूर्ण हैं। वे हमें सीखने का मौका देती हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। हर असफलता एक नए सबक और एक नई शुरुआत का द्वार खोलती है। वक्त से लड़कर अपनी तकदीर को बदलने वाला इंसान ही सच्चा विजेता होता है। जो कल होगा उसकी चिंता मत करो, क्योंकि हो सकता है कल खुद आपकी तस्वीर बदल दे। खुशी का सीधा संबंध आजादी से है, और आजादी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने साहसी हैं। बिना साहस के न खुशी मिलती है और न ही स्वतंत्रता। विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता लंबे समय तक टिक नहीं सकता। यह हर रिश्ते की नींव है। अगर कल का दिन किसी भूल के कारण दुख में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन बर्बाद मत करें। जो अपने लक्ष्य में पूरी तरह खो जाता है वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 बड़े कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। इन दोषों को पहचानकर उन्हें दूर करना ही जीवन को सफल बना सकता है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। जब आप अपने काम को प्यार से करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ये जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अपने कर्मों में आनंद ढूंढें और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहें। यही सफलता और शांति का मार्ग है। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को अक्सर कष्ट सहना पड़ता है, क्योंकि जैसे फलदार वृक्षों को ही पत्थर मारे जाते हैं, वैसे ही परोपकारी व्यक्ति को भी आलोचनाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सत्य और ईमानदारी से कमाया हुआ धन हर प्रकार का सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया गया धन अंततः दुख और अशांति का कारण बनता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब मेहनत करने से सपने पूरे न हो तो रास्ता बदलें, लेकिन अपने सिद्धांत कभी न बदलें। पेड़ भी पत्ते बदलता है, अपनी जड़ें नहीं। किसी व्यक्ति की संगत अगर आपके विचारों को शुद्ध करने लगे तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति साधारण नहीं, बल्कि आपकी जीवन यात्रा में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। कठिन समय ही इंसान को मजबूत बनाता है और उसे अपनी ताकत का एहसास कराता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की विशेषताओं से प्रेरणा लेकर सीखता है, न कि उनसे तुलना और ईर्ष्या करता है। आज के युग में अधिकांश लोग उसी को महत्व देते हैं जिसके पास धन और पद है, लेकिन सच्चा भगवान वह है जो हमें सत्य, धर्म और प्रेम का मार्ग दिखाए। इसलिए बाहरी दिखावे के बजाय अपने मूल्यों और कर्मों पर ध्यान दें। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। आज के दौर में रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है। आपके पास पैसा है तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म और बुरा व्यवहार भी नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो आपकी अच्छाइयों को भी महत्व नहीं मिलता। यह कलयुग है जहां बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा अवश्य होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावे और सच्चाई में फर्क वक्त आने पर साफ हो जाता है। जो लोग अपनेपन का दिखावा करते हैं
वे सही समय पर अपनी असलियत दिखा देते हैं। कभी भी किसी को इतना महत्व न दें कि वह आपकी मुस्कान ही छीन ले। अपनी समस्याओं को हर किसी के साथ साझा मत करें। 80% लोगों को आपकी समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बाकी 20% इस बात से खुश होंगे कि आप परेशान हैं। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि सहानुभूति या मीठे बोल हमेशा सच्चे नहीं होते। हर किसी को अपना शुभचिंतक मान लेना सही नहीं है। जीवन में जो भी समस्याएं और कठिनाइयां आती हैं, वे हमारे कर्मों का परिणाम होती हैं। अपने कर्मों पर ध्यान दें और दूसरों से अपेक्षा करने के बजाय अपने आप को मजबूत बनाएं। यही जीवन का सही रास्ता है। अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, लेकिन वह उन लोगों से दूर हो जाता है जो उसकी कदर नहीं करते। रिश्तों में सम्मान और समझदारी जरूरी है। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ सच बोल देता है, वह सच्चा होता है, क्योंकि रोना और गुस्सा इंसान को दिल की गहराई से सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होगा उतना ही गहरा घाव होगा। शीशा और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं। अंतर बस इतना है कि शीशा गलती से टूटता है, जबकि रिश्ता गलतफहमी से। दुख को बेचा नहीं जा सकता और सुख को खरीदा नहीं जा सकता। यही जीवन की सच्चाई है। कभी कभी वही इंसान आपको सबसे ज्यादा रुला देता है, जिसकी खुशी के लिए आप सब कुछ कर सकते थे। दोस्त बनाते समय चेहरे का रंग मत देखो। तन का काला चल सकता है, लेकिन मन का काला नहीं। सच्चे रिश्ते बाहरी दिखावे से नहीं, दिल की सच्चाई और नीयत से बनते हैं। जिंदगी का पूरा खेल वक्त के हाथ में होता है। इंसान तो बस अपना किरदार निभाता है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने आप पर कितना विश्वास करते हैं। दूसरों पर विश्वास करना या न करना आपकी मर्जी है, लेकिन खुद पर विश्वास सबसे अधिक जरूरी है। दूसरों की बातों में आकर किसी के बारे में गलत धारणा बनाना सबसे बड़ी मूर्खता है। कुछ लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, आपके अपने नहीं बन सकते। ऐसे लोग वक्त पर खुद को साबित कर देते हैं। वक्त रहते खुद को बदल लेना ही समझदारी है, क्योंकि जब वक्त आपको बदलेगा तो वह तकलीफ जरूर देगा। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते जोड़ते हैं और अपना काम निकलने के बाद सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वे खुद को चालाक समझते हैं, लेकिन सच्चाई में वे अपनी किस्मत को ही बर्बाद कर रहे होते हैं। जो लोग आपकी कदर नहीं करते और जाना चाहते हैं, उन्हें जाने दो। क्यों उन्हें पकड़कर रखना है? रिश्ते जबरदस्ती निभाने से बेहतर है कि उन्हें वक्त के साथ जाने दिया जाए। कहानी। विनम्रता का चमत्कार। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। उसका काम था गांव के सरपंच के खेतों में काम करना। रामू ने सरपंच के खेतों में कई तरह की फसलें उगाई थीं। वह जब भी फसल काटता, उसमें से सबसे अच्छा हिस्सा सरपंच के लिए ले जाता। एक बार खेतों में गेहूं, मक्का और बाजरा उगा हुआ था। फसल कटाई का समय आया और रामू सोचने लगा कि आज सरपंच के लिए कौन सी फसल लेकर जाऊं। काफी सोचने के बाद उसने गेहूं की बालियां चुनी और उन्हें काटकर सरपंच के घर लेकर गया। उन्हीं दिनों सरपंच किसी बड़ी परेशानी में थे। उन्हें खबर मिली थी कि उनका एक पड़ोसी जमींदार उनकी जमीन हथियाने की साजिश रच रहा है। सरपंच गहरे सोच में डूबे हुए थे। तभी रामू उनके पास आया और चुपचाप गेहूं की बालियां उनके सामने रख दी। सरपंच बिना कुछ सोचे गेहूं के दाने निकालकर खा रहे थे। जैसे ही वे गेहूं के कुछ दाने फर्श पर गिराते, वे रामू के पास जाकर गिरते। रामू हर बार कहता, भगवान तू बड़ा दयालु है। सरपंच ये देखकर हैरान हुए और बोले, रामू, मैं तुम्हें गलती से गिरे हुए दाने दे रहा हूं और तुम इसे भगवान की दया कह रहे हो। इसमें भगवान की क्या दया है? रामू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सरपंच जी, खेत में 3 फसलें थीं, गेहूं, मक्का और बाजरा। भगवान की कृपा से मेरी बुद्धि ने कहा कि मैं आपके लिए गेहूं लाऊं। सोचिए, अगर मैं मक्का या बाजरा लाता और आप इसे गिराते तो मुझे चोट लग सकती थी। भगवान ने मुझे बचा लिया, इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान बड़ा दयालु है। सरपंच रामू की बात से चकित हो गए। उन्होंने महसूस किया कि वे अपनी परेशानियों में भगवान पर विश्वास करना भूल गए थे। उसी क्षण उन्होंने अपनी स्थिति पर विचार किया और अपने खिलाफ रची जा रही साजिश से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ समय बाद
जब पड़ोसी जमींदार ने उनकी जमीन हड़पने की कोशिश की तो सरपंच पूरी तैयारी में थे। नतीजतन वे अपनी जमीन बचाने में सफल रहे। सरपंच ने रामू को धन्यवाद दिया और उसे जीवन भर के लिए अपने खेत का मैनेजर बना दिया। भगवान हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हमें केवल उन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। कठिन समय में भी विनम्रता और आस्था हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में समय का चक्र हमेशा बदलता रहता है। कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा। अक्सर हम अच्छे समय में भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में उनसे शिकायत करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर परिस्थिति, चाहे अच्छी हो या बुरी, हमें कुछ सिखाने के लिए ही आती है। हमें अच्छे समय के लिए भगवान का आभार व्यक्त करना चाहिए और बुरे समय को एक सीख के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बुरे समय में भगवान हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने के लिए परीक्षा लेते हैं। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना हमें बड़ी मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में आने वाली समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। सकारात्मक रहकर समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि योजना बनाकर उस समस्या का निवारण करना ही सही मार्ग है। बुरी परिस्थितियां आपकी दृढ़ता और सहनशीलता की परीक्षा होती हैं। इसलिए उनसे घबराने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाने का प्रयास करें। याद रखें, एक इंसान को खोकर आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके खालीपन को कभी भर नहीं सकते। इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखें। यही जीवन का सही मार्ग है। हजारों लोग भी उस खालीपन को नहीं भर सकते जो आपके दिल में छूटे हुए रिश्ते या सपने छोड़ जाते हैं। लेकिन याद रखें, जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाती है। विपरीत परिस्थितियों से लड़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उनका सामना नहीं करेंगे, वे आपके ऊपर हावी होती रहेंगी। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहिए। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।